कठिन समाकलन में आगे के जो प्रकार हैं क्वेश्चन के वो इस प्रकार है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स का समाकल ज्ञात करना। ठीक है, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहेगा तो हम दो रूपों में चेंज कर सकते हैं इसको। फर्स्ट है 1/x² प्लस ए स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए होगा, या तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर के रूप में चेंज होगा। ठीक है, 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का। यहाँ कॉस था, यहाँ साइन है, ये भी दो रूपों में चेंज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का समाकल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहले आई मान लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लीजिए कैसे होता है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो 1/√a² प्लस बी स्क्वायर का हम अंश में हर में गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। ठीक है, तो भाग वाले को अंदर लेके चली गई और गुणा वाले को बाहर रख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/√a² प्लस बी स्क्वायर। √a² प्लस बी स्क्वायर का गुणा भी कर दिए और भाग भी कर दिए हैं। ठीक है ना। साइन एक्स प्लस बी √a² प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, हम इसको क्या मानेंगे, इस पोर्शन को कॉस अल्फा a/√a² प्लस बी स्क्वायर, तथा इस पोर्शन को मानेंगे साइन अल्फा b/√a² प्लस बी स्क्वायर। मतलब हम जानते हैं साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो लंब है और ये वाला आधार है। ठीक है, मतलब tan अल्फा यदि निकाले तो क्या होगा, लंब बटे आधार होता है, तो b/a हो गया। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a, इसको पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद i इज इक्वल टू 1/√a² प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, पोर्शन को माने थे ना कॉस अल्फा, साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा कॉस एक्स ना। ठीक है, 1/√a² प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dx अपॉन, हम जानते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन x प्लस a हो गया। ठीक है, x a का काम करेगा और अल्फा जो है b का काम करेगा। 1/साइन x क्या होता है, कोसेक x होता है, तो कोसेक x प्लस अल्फा हो गया। x की जगह क्या है, जी x प्लस अल्फा, सभी जानते हैं। अब कोसेक x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन कोसेक x का होता है log 10x/2, ये होता है log 10x/2। तो ये हो जाएगा 1/√a² प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहा log 10x/2। तो x का काम कौन कर रहा है, x प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/√a² प्लस बी स्क्वायर log 10x, अल्फा का मान रख दीजिए, tan इनवर्स b/a है, हाँ ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन हमारे पास कैसा हो, इस रूप में हो, a साइन अल्फा प्लस बी कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यदि हमारे पास क्वेश्चन किस रूप में है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a² साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका भी समाकलन हम दो रूपों में चेंज होगा। ठीक है, 1/x² प्लस a स्क्वायर और 1/x² माइनस a स्क्वायर के रूप में। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन 1+3 साइन स्क्वायर एक्स, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना,
तो हमारे पास इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी एक्स 1+3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा और भाग कर दिए, ठीक है। एक इंटू वाला ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइड वाला अंदर गुणा होगा, तो 1/cos स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब हम जानते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स को 1+10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स, ये 10th में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स का, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स 4 10 स्क्वायर एक्स हो गया, 1 एज इट इज। अब यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम, सूत्र जानते हैं, 2 10x को मैंने क्या माना, यहाँ t माना है, ठीक है ना, 2 10x को, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, अवकलन करने पर आगे देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी हो जाएगा, 2 को पक्षांतर कर दीजिए, आई इज इक्वल टू आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रखेंगे हम 1/2 डी टी, 1/2 बाहर, डी टी एज इट इज 1+t² लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। मैं 4 10 स्क्वायर 4 10 स्क्वायर 4 10 स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 2 10x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, तो 2 10x मतलब t, तो t का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो इसलिए t² लिखे हैं, इज इक्वल टू 1/2 dt अपॉन ये हो जाएगा t² प्लस 1 का स्क्वायर मतलब x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो ये 1/2 एज इट इज रहा, 1/a, a का काम है 1 कर रहा है, तो 1/1 tan इनवर्स t/1 हो जाएगा, होगा, ठीक है, प्लस c, a का काम 1 कर रहा है ना और x का काम t, तो tan इनवर्स t की जगह क्या रखेंगे 2 10x रख दिए, आ गया वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, dx डिवाइडेड बाई 1+cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी जैसे किए थे, तो ये तो और भी आसान हो गया, सेक स्क्वायर एक्स ये ऊपर चला गया, डिवाइड वाला अंदर गया है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट गया 1 हो गया, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1+10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये दोनों जुड़ गया 2 हो गया, हमको पता है किसको t मानना है, 10 को t मानेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है ना, आसान हो जाता है हमारा कैलकुलेशन समाकलन में। i इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, इसको लिख सकते हैं t², ठीक है, प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ये पुनः फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स का, तो ये सूत्र होता है 1/a, तो 1/√2 टेन इनवर्स x/a मतलब t/√2 प्लस c हो गया, ठीक है, t की जगह मान रख दो, क्या माने थे 10x को, तो बन गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है ना, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये इस रूप का है क्वेश्चन, ठीक है, ये इस रूप वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना देखते हैं कैसे करेंगे। तो i बराबर पहले मान लेते हैं, यहाँ a मतलब यहाँ कुछ नहीं है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स रहता है ना, तो a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है, ठीक है, तो i बराबर 1/√a² प्लस b² का गुणा भी करते हैं और भाग भी करते हैं, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह 1 b की जगह 1, तो 1/√1+1² प्लस 1² प्लस dx अपॉन 1 यहाँ भी क्या होगा, a की जगह 1 1/√1² प्लस 1² माइनस 1/√1² प्लस 1², क्या किए, √a² प्लस b² का गुणा भी किए और भाग भी किए, कहाँ, हर में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इस रूप में चेंज करना था, कर दिए, इस रूप में हमारे क्वेश्चन को a की जगह 1 है, b की जगह भी 1 है, ठीक है ना, चिन्ह को नहीं लेना है, तो हमारे पास आ गया 1/√2 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स, डिवाइड में है ना। अब
1/√2 कॉस 45 अंश का वैल्यू होता है या कॉस π/4 का, तो यहाँ कॉस π/4 लिख दिया मैंने, यहाँ साइन π/4 लिख दी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया साइन a माइनस बी का, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन a माइनस बी का, तो x माइनस π/4, तो ये हो जाएगा 1/sin x होता है कोसेक x, तो कोसेक x माइनस π/4। ठीक है ना, कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या हो, सबसे पहले x माइनस π/4 को पहले t मान लो। ठीक है ना, तो t माने तो क्या होगा, t के पदों में चेंज हो जाएगा, x का अवकलन 1 dt अपॉन dx, dx बराबर dt, क्योंकि यहाँ x माइनस π/4 है, x केवल रहता तो t मानने की जरूरत नहीं है, x माइनस π/4 है इसलिए t मान लो। ठीक है, उससे आसान हो जाएगा। 1/√2 इसका होता है इंटीग्रेशन log t/2, log 10 t/2। ठीक है ना, तो log 10 t/2 हो गया, t का मान रख दीजिए x माइनस π/4 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, सॉल्व किए, x के बटे में 2 रखे, सेपरेट कर दो, और इसके बटे में भी 2 रख दो, तो माइनस π/8 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 25 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है ना, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तक जैसे करते आए थे वैसे ही, कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा भी करो और डिवाइड भी करो हर में ना। ठीक है, और मल्टीप्लाई वाले को सेक स्क्वायर एक्स बना दिए और डिवाइड वाले को अंदर लेके जाओ, तो ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये कॉस से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर डी एक्स 25 10 स्क्वायर एक्स प्लस 16। ठीक है, 25 10 के सामने में कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 25 कॉमन ले लो, तो 25 कॉमन लेंगे तो प्लस 16/25 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ 25 नहीं है ना, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, डिवाइड में लिख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 25 से 25 हट जाएगा, 16 ही आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से कॉमन निकालना आप लोग को आता ही होगा। तो 1/25 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये 4/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 10 को टी मानते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर में, तो इसका सूत्र होता है 1/8 tan इनवर्स x/a, तो t/a का मान 4/5 हो गया। ठीक है, जहाँ a है वहाँ 4/5 सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं पर सबको आसान है हल करना। ठीक है ना, एक जैसा है, लगभग सिमिलरली हल करना है हमको। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाई c cos x प्लस d sin x के रूप में यदि है हमारा समाकलन, तब कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है 2 sin x प्लस 3 cos x dx डिवाइडेड बाई 4 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो अंश वाला पोर्शन है उसको दो भागों में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, तो 2 sin x प्लस कॉस एक्स 3 cos x बराबर हम तोड़ेंगे इसको m d/dx हर का, ये जो है ना हर है, 4 sin x प्लस 5 cos x। ठीक है, प्लस n 4 sin x प्लस 5 cos x मल्टीप्लाई भी करेंगे। अभी तक जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसमें n के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता था, परंतु इसमें हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो है n के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और m के साथ डिफरेंशिएशन में होगा, d/dx मतलब डिफरेंशिएशन अवकलन में होगा। ठीक है ना, अब इसको तोड़िए, तो 2 sin x प्लस 3 cos x एज इट इज रहा, m sin x का cos x हो गया, cos x का माइनस sin x हो गया। ठीक है, बाकी ये एज इट इज रहा, साइन वाले को एक साथ रखो, कॉस वाले को एक साथ रखो, तो कॉस में कॉमन आ गया ये 4m। ठीक है, इसमें 5n हो जाएगा ना कॉस वाले में, प्लस साइन वाले को कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा -5m, माइनस वाले को बाद में लिख दी हूँ, और 4n। ठीक है, प्लस में साइन एक्स व कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, तो कॉस एक्स साइन एक्स का गुणांक क्या है, 2 है यहाँ, तो 2 लिख दिए। इधर साइन एक्स का गुणांक क्या है, 4n - 5 है, लिख दिए। अब इधर क्या है, गुणांक 3 है, तो 3
कॉस एक्स का गुणांक क्या है 4m + 5n लिख दिए, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ेंगे m और समीकरण हल करना सभी को आता है, तो m और n की वैल्यू निकाल लिए और पुट कर दिए, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन आई चेंज हो जाएगा किसमें, इसको हम तोड़ेंगे ऊपर वाला पोर्शन को इस रूप में, ठीक है। तो m की जगह मान आया है हमारा 7/41 लिख दिए, d/dx 4 sin x प्लस cos x, प्लस n की जगह क्या आया है 22/41 22/41, तो लिख दिए 4 sin x प्लस 5 cos x, मल्टीप्लाई में है साथ में। ये देखिए हमने क्या किया, इस ये जो पोर्शन है अंश का उसको इसके पदों में लिखे हैं, ठीक है। वो उससे हमारा जो कैलकुलेशन है बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसके बटे में लिखो एक बार इसको, प्लस इसके बटे में लिख दिए 7/41 जो है कॉमन आ जाए, कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ठीक है, इस रूप में लिख दिए। अब ये जो पोर्शन है इंटीग्रेशन ये है, यदि हमारे पास d/dx f(x) डिवाइडेड बाई f(x), यही है ना फंक्शन, ये नीचे में फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में है कि नहीं। तो ये जो है इसका सलूशन होता है log f(x), ठीक है ना। कैसे, तो ध्यान दीजिए, यदि मेरे पास है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला होगा। तो इंटीग्रेशन है मेरे पास cos x बटे sin x dx, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन d/dx sin x, cos को लिख सकते हैं ना, क्योंकि sin x का अवकलन करेंगे तो cos x ही मिलेगा, तो मैंने इस cos x को क्या लिख दिया d/dx sin x डिवाइडेड बाई sin x, ठीक है। ध्यान से समझिए, तो अब हमारे पास इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इतना ही रख के छोड़ दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माना sin x बराबर क्या है t, sin x बराबर हमने नीचे वाले को t मान लिया, तो sin x का अवकलन कीजिए cos x dt/dx हो जाएगा, या फिर हमारे पास आ जाएगा cos x dx बराबर dt होगा। तो इसका जो सलूशन है वो इस प्रकार से आ जाएगा, cos x dx की जगह dt रखेंगे और sin x की जगह t, तो 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो log sin x हो जाएगा, ठीक है ना, t की जगह sin x। मतलब जो फंक्शन है नीचे वाला वही आता है क्या, तो इसीलिए जो log f(x) होगा, ठीक है ना। तो इसलिए log 4 sin x प्लस 5 cos x हुआ है, प्लस 22/41, 1 बचेगा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, परंतु सोल्यूशन जो है इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/1 प्लस 10x, ठीक है। तो 10x को मैंने लिखा sin x बटे cos x, ठीक है। cos x लघुत्तम लिए तो cos x प्लस sin x और ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको इस टाइप से हल करना है, जो अभी पिछला क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, वैसे ही cos x को तोड़ेंगे हम m d/dx cos x प्लस sin x प्लस n cos x प्लस sin x, ठीक है। cos x बराबर m sin x, इसका अवकलन कीजिए, माइनस sin x, इसका अवकलन कीजिए cos x, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। sin x और cos x कॉमन निकाल के लिखते हैं, तो sin x कॉमन निकालेंगे तो माइनस m प्लस n, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, cos x कॉमन निकालोगे तो m प्लस n, ठीक है। sin x व cos x के गुणांकों की तुलना करने पर sin x का कोई गुणांक नहीं है, मतलब 0 बराबर m माइनस m प्लस n, तो m बराबर n, ठीक है ना। तथा m प्लस n बराबर इसका कोफिशिएंट क्या है जी 1, तो 1 हो गया। m बराबर n है तो n की जगह मैंने m लिख दिया, तो 2m बराबर 1 आ गया, ठीक है ना। तो m का मान कितना आ गया 1/2, तो n का मान भी कितना आएगा 1/2, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ टूट गया हमारा I इज इक्वल टू 1/2 d/dx cos x प्लस sin x प्लस 1/2 cos x प्लस sin x के रूप में, ठीक है ना।
ये जो cos x है उसको इस प्रकार से तोड़ के लिखे, m की जगह m का मान रखे और n की जगह n का मान रखे। ठीक है, अब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 डी एक्स। ठीक है, इसके बटे में करेंगे तो दोनों कट जाएगा, इसके बटे में करेंगे तो 1/2 बस बचेगा जी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू, ये जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अभी पढ़ा हम लोगों ने कि इंटीग्रेशन करते हैं यदि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई है एफ ऑफ एक्स, तो उसका सलूशन होता है लॉग एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसलिए लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे प्लस 1/2, 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।